दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर मैं उस पे आपका पर्सनल True. ओपिनियन पूछूं, व्हाई डू यू थिंक देन पीपल सेल दिस फियर एंड डिस्पेयर? Because this sells more? Is it hard to have more viewership for my talk show if I talk about the positives of the country? Do you think that's the reason? So I think definitely this is one part of the story. So I think the media and the social media algorithms, the way they've been designed, has certainly contributed to this. और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, दुनिया के ज़्यादातर डेवलपिंग वर्ल्ड में ये हो रहा है. इवन डेवलप्ड वर्ल्ड में भी जब इलेक्शन मैनिपुलेशन की कॉन्वर्सेशंस आई हैं, तो यही बात आई है कि किसी जो आपके ओपोनेंट की परफॉर्मेंस है उसके बारे में एक कंप्लीट डिस्पॉन्डेंसी क्रिएट की जाए. और वो डिस्पॉन्डेंसी एल्गोरिदम्स जो हैं, तो इंसान की जो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें देयर इज़ अ थियरी ऑफ लॉस अवर्जन which basically suggests कि आपको अगर ये कहा जाए कि आपको नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ आपको कहा जाए कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट ये है कि वो लॉस को जो वैल्यू देता है वो सिग्निफिकेंटली मोर है. सो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा मगर जो परसेप्शन है वो सिग्निफिकेंटली मोर होगी. सो देयर इज़ दिस सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स एट प्ले. But then there is also another part to it, which is that the elite in the country have been losing out. सो 1960s का पाकिस्तान 22 ख़ानदानों का पाकिस्तान था कि जिसमें एक तबके के पास तमाम ताकत मौजूद थी. वो तबका अपने सियासी, अपने समाजी ख़यालात को पाकिस्तान पर काबिज़ करके रखता था. उनके लिए एक एंड सिंस देन 70s में डेमोक्रेटाइजेशन हुई बहुत सी चीज़ों की, नेशनलाइजेशन की गई, लेबर यूनियंस कायम की गई जिनका इकॉनमी पे बहुत बुरा असर पड़ा, मगर वो जो पावर थी 22 ख़ानदानों से वो आवाम तक डिस्ट्रीब्यूट हुई. 80s एंड 90s में एक्चुअल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स बने, उनमें ब्यूरोक्रेसी में आम पाकिस्तानी को इंक्लूड किया गया. शहरों में अर्बनाइजेशन, अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है विच बेसिकली सेज कि 80% ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली लिव्स इन अर्बन एरियाज़. तो अर्बनाइजेशन के हो जाने से वो जो एलीट पाकिस्तानी 3 शहर थे उनसे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई. तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि वो जो एलीट इन द कंट्री हैं वो जब अपनी आंखों से देखते हैं कि पहले तो हमारे अलावा कोई और किसी और का गुण नहीं गाया जाता था, उनके भी परसीव्ड पाकिस्तान की जो रियलिटी थी वो उनको अच्छी लगती है. उनको साफ़ शहर अच्छे लगते हैं, मगर उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि शहर साफ़ थे मगर शहर बहुत छोटे थे. रोडें साफ़ थी क्योंकि गाड़ी चलाने वाले या मोटरसाइकिल चलाने वाले एग्जिस्ट नहीं करते थे, या हमने मुख्तलिफ रेगुलेशंस के थ्रू उन गरीबों को आपके शहरों में आने नहीं दिया था. तो पार्ट ऑफ द रियलिटी, पार्ट ऑफ द डिस्पेयर इज़ बीइंग ड्रिवन बाय द एलीट हु फील नाउ दैट दे आर कॉर्नर्ड इन अ डेमोक्रेटाइज्ड पाकिस्तान. आई एम सर्टनली नॉट एडवोकेटिंग कि जो शहर हैं वो हम गंदे ही छोड़ दें. हम एजुकेशन जो प्रोवाइड हो गई है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट ना करें. बट आई ऑल्सो फील कि जो डिस्पेयर का नैरेटिव है उसके जो टेकर्स हैं they're not doing any major service to them and might be also doing this out of their own interest. Yeah, very interesting. Acha, before we move on to the next segment, we'll do our first gaming segment. It's called Up Close and Personal. The idea is to get to know you a little bit more. So are you ready?